मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर 13वां ध्यान शिविर का समापन सत्संग के साथ हुआ। सत्संग अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद प्रयागराज के कबीर आश्रम के महंत सत्यानंद त्यागी साहब ने भाग लिया। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन को पाकर जिसने अपने जीवन में अध्यात्म पूंजी धर्म परमात्मा की पूंजी अगर नहीं की है तो मानव जीवन बेकार है। उन्होंने कहा है कि बताया कि जो साधक भक्त मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु की शरण पाते हैं वही मोक्ष कल्याण के रास्ते पर जाते हैं। आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने कहा है कि मानव तू भौतिकता की भाग दौड़ में जिस काम के लिए तुझे मानव जन्म मिला है वह तो बिल्कुल भूलता जा रहा है और अनेक मान्यताओं का बोझ अपने सिर पर लाद कर भटक रहा है। महंत बताते हैं कि मानव को अपने अंदर की गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना चाहिए और जहां भी अच्छाई मिले उनको ग्रहण कर लें, तभी जीवन सार्थक होगा। हरियाणा के कबीर आश्रम के से आए उपकार साहब ने कहा है कि सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से जीवन आसान हो जाता है और जीवन जीने की कला सीखने का मौका मिलता है। दिल्ली कबीर आश्रम से आए प्रशांत साहब ने सदगुरु की महिमा अनंत बताई और उनके उपकार भी अनंत बताए हैं। उन्होंने कहा है कि सदगुरु की शरण में जाने से आपका जीवन खुशहाल बनता है। कबीर आश्रम मटामई फिरोजाबाद से आए लोकेश्वर साहब ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई जरूर कराएं, अपने कम खर्चे करें। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास दुबे, हरिओम दास, नारायण दास, योग मुनि हाकिम दास जी, रामदास जी, श्यामदास जी, गिरीश दास, बेचेलाल शास्त्री, सियाराम दास, कालीचरण दास, चंदपाल साक, राजवीर दास, कुलदीप दास, चेतन दास, डॉक्टर राम सेवक दास, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त संत मौजूद रहे। यहाँ संत भक्तों की पूजा अर्चना की गई है। भजनों का भी आयोजन हुआ है। इन भंडारे का भी आयोजन हुआ है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं सदगुरु जी भंडारे का भी जायजा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में सत्संग हॉल में संत भक्त मौजूद हैं और यहाँ महंत अमर साहिब जी प्रवचन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में संतों भक्तों ने यहाँ पर भाग लिया है। यहाँ 13वां ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था। बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान का आयोजन हुआ है। यहाँ पर संतों भक्तों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अपने कल्याण मोक्ष के लिए रास्ता चुना है ध्यान शिविर का। यहाँ क्या कुछ बताया है संत सत्यानंद त्यागी साहब ने और आश्रम के महंत अमर साहब। केवल एक सूत्री बात कहनी है, मानुष तन सद्गुर मिलन मोक्षो इच्छा होए, ये तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। पूरे आध्यात्म का ये सार है। हमें मनुष्य शरीर मिल ही गया है और हमें सच्चे सद्गुरु मिल जाएं और हमारे कल्याण की भी भावना हो, ये तीनों चीजें एक साथ आ जाने से जो आध्यात्म का अंतिम फल है, लक्ष्य है, परम शांति, परम विश्रांति, आत्म परमात्म साक्षात्कार,
वो सब हो जाएगा। उसके लिए एक छोटी बात सूत्री समझते हुए चलेंगे, जो सबकी समझ में बात आए। एक संत एक गांव में भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक दिन एक दरवाजे पर एक माता ने एक जिज्ञासा प्रकट की कि संतजन, कल हमारे यहाँ आप भोजन करिए, कहीं भिक्षा मांगने मत जाइए और हमको आत्मज्ञान दीजिए। संत ने कहा ठीक है। दूसरे दिन संत अपना कमंडल लेकर के उसी माता के दरवाजे पर पहुंचे, किवाड़ खटखटाए, संत को बिठाया। जब भोजन तैयार हो गया तो संत ने कहा कि भोजन हमारा कमंडल में रख दो, ये हम अपनी कुटिया पर ही करेंगे जाके। तो उस माता ने संत का कमंडल लिया और भोजन परोसने के लिए चली, तो देखती क्या है, उस कमंडल में मिट्टी और कुछ गोबर पड़ा था। माता झुंझलाई और ये कहा, महाराज ये कैसा गंदा कमंडल लेके चले आई। तुरंत नल के पास जाती है, कमंडल को धो मांज करके बड़े स्वच्छ साफ करके उसमें खीर पूड़ी सब्जी सब रखती है। और ये कहते इतना गंदा कमंडल लेके आए। महात्मा चुपचाप रहे और कमंडल में भोजन रखा, कमंडल महात्मा जी को दिया। वो संत कमंडल लेकर के चुपचाप चलने लगे। जब संत चलने लगे तो माँ ने कहा, संत जी कम से कम अपनी बात तो निभाओ। कल मैंने क्या कहा था कि संत जी हमारे यहाँ कल भोजन पाना और हमको आत्मज्ञान देना। आप भोजन सबसे पहले आप कमंडल गंदा लेके आए, हमने तब से कितनी मेहनत से उसे साफ किया, स्वच्छ किया और इसके बाद भोजन परोसा और आप भोजन लेके चल दिए और आपने आत्मज्ञान तो समझाया नहीं। संत ने कहा कि माँ हम तो समझा चुके, आप समझ नहीं पाई। कि कैसे समझा चुके? कि हम ऐसे समझा चुके कि जैसे हम कमंडल स्वयं गंदा करके लाए थे, इसी वजह से जब आप ये भौतिक भोजन, जब रोटी सब्जी पूड़ी सब्जी गंदे कमंडल में नहीं रख सकें, तो हमारा जो आध्यात्मिक भोजन है, आत्मज्ञान है, वो गंदे अंतःकरण में कैसे रखा जाए। जिस तरीके से आपने हमारा कमंडल स्वच्छ मांज करके भोजन को परोसा, ऐसे ही आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो आत्मज्ञान भोजन परोस दिया जाएगा। तो माता की बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसने एक प्रश्न किया कि संत जी आपसे हमें बड़ी संतुष्टि मिली, बहुत सूक्ष्म में और सारे शास्त्रों की सार गर्भित बात समझ में आई। जब तक मेरा मन अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान काम नहीं करेगा, चाहे हम कितना ऊंचा ज्ञान कहते रहें। लेकिन इसी बीच एक बात और बतानी है आपको कि हमारा अंतःकरण निर्मल कैसे हो, पवित्र कैसे हो। ये कमंडल तो मांजना हम जानती हैं, रोज मांजती रहती, लेकिन अंतःकरण को कैसे मांजे। तो संत ने कहा कि देखो थोड़ा समझो, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, भूले मन
समझ के लाद लदनिया। संत ने कहा कि माँ, ये मन हमारा कुछ संस्कारों की लदनियाँ इतना लाद रहा है, इतना लाद रहा है कि रात दिन ये दुखी और कुंठित हो रहा है। रात दिन टेंशन और चिंता में हो रहा है, इसलिए थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। आगे कहा, भूखा होए तो भोजन कर ले, भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया, भूला मन समझ के लाद लदनिया, भूला मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। इतना पद सुनने के बाद माँ ने कहा, संत जी बात तो समझ में आ गई, लेकिन भूखा हो तो भोजन कर ले, प्यासा हो तो पानी कर पी ले, ये बात तो समझ में नहीं आई। तब उन्होंने आगे कहा, प्रथम करो संतन कर संगा, दूजे गुर पद प्रीत अभंगा, तीजे सदग्रंथन चित दीजे, चौथे साधु सुधा बच पीजे, पंचम पांच विषय विष जानो, छठा देह दुख रूप पिछानो, सतैं कुसंग भली विधि त्यागे, अठैं निज पद में अनुरागे, नवा सदा निर्माण रहावे, दसें उदासीन चित लावे, ग्यारह निज पारख में लीना, बारह जगत स्वप्न समतीना, तेरह मनन दृश्य को त्यागे, चौदह सजग वीरता पागे, पंद्रहवें साहस दिन दूना, सोलहवें तन भाव बिहूना, सत्रहवें निज पद ठहरावा, अष्टादश जग ब्रह्म अभावा, दस नव में स्थित विश्रामा, विश्वाबीस छुटे तन सामा, धीरे धीरे सब मिले प्रथम भक्ति गुर साधु, पुण्य व्रत ब्रह्मचर्य गए तय गुण बीस अगाध। इतनी बात सुन करके माता नतमस्तक हुई और ये कहा कि आपने ये सारी बता करके, सारे सूत्र बता करके गुरु का काम किया। अब निश्चित है जिस तरीके से आपका हमने कमंडल मांझ के चमचमा दिया और उसी तरीके से आपने वो साबुन वो जूना हमें बता दिया जिससे हमारा अंतःकरण चमचमा जाएगा। और नित्य प्रति वो उन संत की बताए हुए सूत्रों के अनुसार नित्य संत गुरुजनों का सत्संग स्वाध्याय मनन चिंतन करके अपने अंतःकरण को पवित्र करने में लग गई। तो इस तरीके से हमने ये बहुत अधिक बातें नहीं, बहुत छोटी बातें और सूत्री बातें कहीं इस महामंत्र पर। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, ये तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। ऐसा सुयोग मिला है, इसे खोना नहीं चाहिए
और इसमें वही जो ध्यान के समय हमने बात बताई थी कि हम 24 घंटे में कुछ ऐसा समय निकालें जिसमें हम अपने मन के दृष्टा बनते हुए अपनी गलतियों को, अपने विकारों को देखते हुए और अपने जिसे आत्म साक्षात्कार की विधि कहते हैं, सरल भाषा में उसे कह सकते हैं कि अपना स्वयं का चिंतन। जिस दिन हम अपने मन का चिंतन शुरू कर देंगे कि हमारा मन कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, उस दिन हमारे अंदर भजन और ध्यान उतरने लगेगा, हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि होने लगेगी और यथार्थ में हमारे जीवन में परिवर्तन हो करके और हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर हमारे जीवन का सूत्र हो जाएगा, भूल है निज रूप की संसार सत्य भासता, भूल है निज रूप की संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में मिट गई जब दास्ता। जब तक अपने स्वरूप की भूल रहती है तभी तक संसार सत्य लगता है। जब अपने आत्म स्वरूप में तृप्त रहने लगती है तो सारी गुलामी मिट जाती, सारी दास्ता मिट जाती। और इसीलिए इस सूत्र को अपनाते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। इसलिए इस अंतिम सूत्र को हम अपने जीवन में उतारते हुए और अपने जीवन को धन्य, दिव्य और भक्ति में बनाएं। इसी के सुन रहे थे सदगुरु कबीर साहब की मौलिक कृति रचना बीजक। बीजक का अर्थ है बीज रूप। बीजक में सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत बीज रूप में रखा हुआ है। बीजक दर्शन शास्त्र जितने हैं वे सब बहुत छोटे एवं पतली पुस्तकें होती हैं। वैसे ही बीजक पाकर, पीपल, बरगद के बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब उन्हें बो दिया जाता है और संयोग पाकर के अंकुर निकलता है, बहुत विशाल पेड़ बन जाता है। ऐसे ही बीजक की एक पंक्ति, एक शब्द पीपल बरगद के समान और विद्वान के हाथों में जब पड़ जाता है तो व्याख्या के द्वारा बहुत विशाल बना देते हैं। सबसे पुराना वृक्ष अमेरिका में 5000 वर्ष का है बरगद का पेड़, और गुजरात में 12 बीघे में बरगद का पेड़ है, जहाँ पर तत्वाजीवा और कबीर साहब का मिलन हुआ था। सदगुरु अभिलाष साहब ने बीजक की व्याख्या करके उसको बरगद से भी बड़ा पेड़ बना दिए। ऐसा है ग्रंथ बीजक। बीजक की विशेषता
केवल व्यवहार पर ही नहीं, आत्मधन कहाँ पर है, कैसे मिलेगा, इसका विवरण उसमें। साखी प्रकरण अंतिम प्रकरण है, उसमें साखी नंबर 8 है, जिसकी व्याख्या, शब्दार्थ, भावार्थ हम अपनी अल्प मत यथा बुद्धि सामर्थ्य अनुसार आप लोगों के सामने कुछ कहने का दुस्साहस करूंगा। जिन जिन सम्मल ना कियो अस पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे सम्मल कियो न जाए। पहले शब्दार्थ समझे। जिन जिन अपभ्रंश है, उसका शुद्ध है जिन जिन। सम्बल माने पूंजी, अस ऐसा, ये हिंदी में अस है, अंग्रेजी में यूएस अस माने हमको होता है। बीजक में तमाम शब्द ऐसे हैं जो कई भाषाओं में उनके अर्थ निकलते हैं। विद्वान उसको स्पष्ट करता है। पुर गांव, लेकिन यहां व्यंजनार्थ। पुर माने शरीर। शब्द की 3 शक्तियां, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, बीजक में तीनों भरपूर है। पैटर्न, इसमें भी संकेत अर्थ है। पैटर्न बाजार, संकेत में सत्संग। झाल परे, शरीर के वृद्ध हो जाने पर। दिन आत है अंतिम में, शरीर के अंतिम में। दिन जनमानस में कहते हैं दिन अथय गया। दिन का मतलब सूरज। सूरज कभी भी डूबता नहीं। ये तो सामान्य लोगों का काम मानना। इसके लिए आप रामायणी में, रामायणी पढ़ेंगे, शायद 49 है, जो भी हो, तब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जीवन का अंत है इसका अर्थ। जिन जिन लोगों ने ऐसे उत्तम नर्तन एवं सत्संग को पा करके धर्म एवं अध्यात्म की पूंजी नहीं बना ली, बूढ़ा हो जाने पर, शरीर के शिथिल हो जाने पर, निर्बल हो जाने पर और जीवन के अंत में वे क्या कर सकेंगे, ये भावार्थ। अब हम ऊपर की पंक्ति से कुछ व्याख्या करेंगे। जिन जिन सम्मल, सम्मल का शुद्ध संबल, जिन जिन सम्मल ना कियो अस पुर पाटन पाए। ऐसे उत्तम नर शरीर को पा करके जिन जिन लोगों ने धर्म एवं अध्यात्म की पूंजी नहीं बनाई, ऐसा शरीर, ये कैसा शरीर? बीजक में कबीर साहब ने प्रश्नों का अंबार लगा दिया।
एक तरफ तथागत बुद्ध तमाम प्रश्नों को उत्तर देने में मौन हो जाते हैं, वहीं पर सदगुरु कबीर साहब के सामने जो प्रश्न आए हैं दूसरे संप्रदायों के द्वारा बेरोक उत्तर दिया, निर्भय होकर के उत्तर दिया। ऐसा संसार के महापुरुषों में शायद कोई बिरला हुआ हो। तो ये कैसा है शरीर? भोग भी है और योग भी। प्रारब्ध कर्मों का भोग है इसमें, और स्वतंत्र नर जीवन के लिए योग। विवेकवान भोग नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं इस मानव शरीर के प्राप्त होने का मौलिक उद्देश्य क्या है। फिर इस बात को समझ, इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोग। अनंत काल से असंख्य योनियों में भोगते चले आ रहे हैं, अभी भोगों से तृप्ति नहीं। असंख्य हैं भोग जिनका वार पार नहीं। भोग सुख परतंत्र, दुख का अमल है। स्वस पथ है त्याग, जो सुखमय सरल। मनुष्य शरीर ये मुक्त होने की भूमिका मानवेतर प्राणियों में कल्याण भूमिका नहीं। वहां पर मोह, निद्रा, भय, मैथुन, भय आदि परिपूर्ण है। इंद्रियों में भी अंतर है, वो केवल भोग रहे हैं, स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, स्वस्थता नहीं है। ऐसा है मानवेतर प्राणियों का जीवन। नरक अगर कहीं कहा जाए तो मानवेतर जो खानियां हैं वो नरक में। नरक स्वर्ग ऊपर नहीं, और जो मानव जीवन है अगर इसमें विवेक जागृत हो जाए संत गुरुजनों विद्वानों के द्वारा, तो जीते जी स्वर्ग है। स्वर्ग जो खोजो सो उहाँ नहीं, सो तो आई अमर पद में। जिस सुख शांति को आप विजात विषयों में भोगों में खोज रहे हो, खोजते खोजते भोगते भोगते भोगा न भोगता वह में भोगता, भोग नहीं भोगे गए हम ही भुगत गए। कालो न या तो वह में जाता, समय नहीं बीता मैं ही बीत गया। तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा, इच्छा है ना ईश्वरा इच्छा ये पूरी नहीं हुई और मैं निर्बल जर्जर हो गया। ऐसा है मानवेतर प्राणियों का जीवन। अरे गहराई से समझो, ये बार बार मिलने वाला नहीं।
ऐसा सुनहरा अवसर आज मिला है संतों गुरुजनों की संगत करके। समझ, आप स्वतंत्र हैं, अस्त पुर पाटन पाए। आप जो खाओ मन हो, जैसे मन हो वैसे रहो, जहां मन हो वहां जाओ, जो मन हो पढ़ो लिखो, जो बनना हो बनो। ये आपके हाथ में है। ये स्वतंत्रता का लाभ है। असपुर पाटन पाए। और देखो, जिनके अंदर पूर्व नर जन्मों के संत संयोग और उनके प्रवचन का संस्कार जग गया है, वो यहां पर विराजमान बैठे हुए। जिनका नहीं जगा है, वे मानव जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं। असपुर पाटन पाए। ऐसे शरीर एवं सत्संग, ये पुराकृत पुण्य का लाभ है। आज आप हमें मिले हैं, आज आप सत्संग सुन रहे हैं, आप सद्ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे हैं, सहयोग सुविधा आप दूसरे को दे रहे हैं, तो ये आज का नहीं है, ये पूर्व के नए जन्मों का परिणाम। आपने बीज बोया था, वो उग गया, लेकिन अब खाद पानी प्रकाश दे करके इसको और आगे बढ़ाना। और अगर मोक्ष की प्रबल इच्छा है तो इसी जीवन में शरीर धारण करना और त्याग करना, समाप्त हो करके सदा सदा के लिए आप अपनी अमर आत्मा, अमर लोक, आत्मलोक, आत्मधाम, ये सब बाहर कहीं नहीं, उसमें स्थित हो जाओ। अस्पुर पाटन पार। झाल परे दिन आत है। शरीर बुढ़ा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे। परतंत्रता, परतंत्रता, परतंत्रता। आपके सारे अधिकार आपके पुत्रों में और बहुओं में चला जाएगा। मोह करोगे तो दरवाजे का कुत्ता होकर के बैठोगे बंद करके। घर की बिल्ली और सही कर्तव्य का पालन नहीं किया तो मूस बन करके अहंकार बना रहा, धन का, शरीर का, यौवन का, ज्ञान का, तो सांप बन करके उसी घर में रहोगे जिस घर को भूला लोग कहें घर मेरा। भूले लोग कहते हैं हमारा घर। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। कुछ नहीं कर पाओगे तो करना क्या, इस पर विचार होना चाहिए, करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य त्रिविध दुखात्यंतम निवृत्तम, तीनों प्रकार के दुखों
से आत्यंतिक छुटकारा पा जाना, यह है आपके मानव जीवन का उद्देश्य। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ। जैसे कैसे जड़ चेतन की गांठ को खोल लेना और स्वतः शांत हो जाना, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का काम विषय भोगों को भोगना नहीं। एक दो बच्चे हो गए बस काफी है। फिर आत्म कल्याण के लिए लग जाइए। व्यवहार और परमार्थ दो हैं। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं हो सकता, परमार्थ के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। व्यवहार मनाश्रित परमार्थम नाधिगम्यते, परमार्थ मनागम्य निर्वाणम नाधिगम्यते, नहीं हो सकता। तो क्या करना है? धर्म और अध्यात्म की पूंजी बना लेना। आप कहीं जाते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो यात्रा जितने समय तक की करनी होती है तो उसके लिए आप कुछ फल, खाना, नाश्ता और तमाम चीज़ें रखते हैं। तब यात्रा सकुशल आपकी पूरी होती है। और इस शरीर को छोड़ करके, इस शरीर का त्याग, जीवन मुक्त होकर के और विदेह मुक्ति में जाना है तो उसके लिए भी कुछ खर्चा चाहिए। तो इसके लिए दो पूंजी, धर्म। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं, सदग्रंथों का पठन करते हैं और पाठन भी करते हैं, लेकिन अगर धर्म परायणता नहीं है तो मनुष्य क्या है? पठका पाठ कर चयु, शास्त्र विचिंत का, सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियवान से पंडिता। पठकस पाठकस चाहिए, चाइनीज शास्त्र विचिंत का, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, सुनने वाले और बोलने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले, लेखन करने वाले, अगर ये कर्तव्य परायण नहीं है, आचरण संपन्न नहीं, सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियवान स पंडिता, सभी व्यसनी और मूर्ख। जैसे शराब का व्यसन होता है, गांजा का व्यसन होता है, भांग का व्यसन होता है, चोरी व्यभिचारी सब व्यसन के अंतर्गत में है। ये व्यसन। ऐसे ही वंचक ज्ञानी, आचरणहीन, पानी में घर छाया, इनका घर पानी में रहता है। 86 शब्द है। सर्वे व्यसनो मूर्खा, ये सब व्यसनी जो वाणी के बकबक करने वाले हैं और आचरण संपन्न नहीं है, बकवास करने वाले हैं, आपको ठगने वाले हैं, लच्छेदार भाषण करके अपने को आपके सामने सिद्ध और साधक साधु सिद्ध कर दिए, बस जाकर के आप लौट गए उनके चरणों पर। ये साहब बहुत अच्छे, ये साहब बहुत अच्छे, चलो इनको खूब दो, इनको घर बुलाओ। क्या आपके बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या आपकी पत्नी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव आचरण का पड़ता है, प्रभाव प्रवचन का नहीं पड़ता। इसलिए ये सब व्यसनी हैं, अमूर्ख हैं। क्रियावान से पंडिता, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है,
पंडित के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना जरूरी है। पंडित होने के लिए बहुत भाषण देना जरूरी नहीं है। ज्ञानी का मतलब भाषण नहीं है। ज्ञानी का मतलब आप जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। आप सत्य पर भाषण देते हैं, सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं। आप व्यसन छोड़ दो, भाषण और व्यसनी है, ये ज्ञानी नहीं है। धर्म करो, धर्म करो, अरे धर्म करो, धर्म का भाषण नहीं तब ज्ञानी। ज्ञानी होने के लिए बहुत कुछ लगता नहीं। जिन जिन संबल ना कियो अस पुर पाटन पाए और झाल परी दिन याद है संभल कियो न जाए। तो धर्म थोड़ा सा व्यवहारिक धर्म आप जैसा दूसरों के द्वारा किया हुआ आचरण पसंद नहीं करते हैं वैसा दूसरों के साथ न करो। बस ये व्यवहारिक व्याख्या तो बहुत लंबी। और आध्यात्मिक पूंजी क्या है? अत्र चत्वारि साधनानि कथितानि मनुष्य। इस विषय में मनुष्यों ने 4 साधन बताए। जड़ चेतन का भेद, प्रचंड ज्वलंत वैराग्य और षट संपत्ति, मुमुक्षुता, मोक्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा, बर्निंग डिजायर। वैराग्य का मतलब कहीं मोह न हो, कर्षण न हो, खिंचाव न। इससे ज्यादा सरल मैं नहीं समझा सकता। कहीं प्रभावित न हो भोगों में, विषयों में, अश्लील वाणी में, चटक मटक में, इसमें खींच न जाओ उधर। ये आध्यात्मिकता में वैराग्य की परिभाषा है। षट संपत्ति सम दम श्रद्धा समाधान उपरामता तितिक्षा। मन शांत हो, इंद्रियां निग्रह। इंद्रियों का बाहर से सिमट करके अपनी खोल में चला जाना, ये दम है। और संतों, कौन संतों? विवेकी पारखी और सद्ग्रंथों जिनमें विवेक युक्त निर्णय है, उसमें श्रद्धा हो। और आपके प्रश्नों का समाधान करने में जो संत विद्वान रहनी संपन्न हो, उनकी शरण में जाओ, सेवा करो, उनके लिखे हुए सद्ग्रंथों का पठन पाठन करो। उपरामता, समदम श्रद्धा उपरामता। संसार से नैराश्य, निराशता उपरामता। और सुख दुख, हानि लाभ, माना अपमान में सम रहना आसान नहीं है। मोक्ष का मार्ग समझ जाए तो बहुत। देखो संत लोग समझे हुए हैं तो अलग हो। शरीर और आत्मा के बीच में जो मोह और अध्यास है, ये कट जाए, बस आप मुक्त हो। शरीर और आत्मा के बीच में एक बहुत बड़ा पुल है जिसे मन कहते हैं। मन खत्म, शरीर इधर, आत्मा उधर, असंग हो गया। बस आपने आध्यात्मिक पूंजी का आचरण कर लिया। यही बहुत बड़ा काम है। मानव शरीर जो दुर्लभ है,
बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसके लिए आपको 3 काम करना है। समय अस्ताचल की ओर जा रहा है। मानव शरीर दुर्लभम त्रयम एव एतद, 3 दुर्लभ चीजें, मनुष्यता, मुमुक्षता और महापुरुष संश्रया आस, महापुरुष का साथ, आश्रय। मनुष्यता, बस मनुष्य बन जा। दयाशील, सत्य, धैर्य, विचार, सहानुभूति, आत्मीयता, सेवा आदि आदि, ये मनुष्यता के लक्षण, मनुष्य के लक्षण है। और मोक्ष होने की, मुक्त होने की जबरदस्त इच्छा। जैसे भोगों को भोगने की जबरदस्त इच्छा होती है, कुछ पाने की जबरदस्त इच्छा होती है, कोई पद पाने की जबरदस्त इच्छा होती है। हम लेखपाल बन जाएं, हम कानूनगो बन जाएं, तहसीलदार बन जाएं, एसडीएम बन जाएं, कलेक्टर मिनिस्टर बन जाएं, राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाएं। ये जो जबरदस्त इच्छा है, इसको मोड़ लें मोक्ष की तरफ जाने के लिए, तब काम बनेगा। और महापुरुष संश्रया, और महापुरुष का आश्रय। और महापुरुष है कौन? मनुष्य कम वचस्य कम कर्मणे कम महात्मनम। मन, मनुष्य कम, मन, वाणी और कर्म, ये तीनों एक में हो जाएं। सत्कर्म, सच्ची वाणी और मन। ऐसा हम जैसा कहें, वह जैसा हमारे मन में भाव आवे वैसा कहें, और जैसा कहें वैसा करें। इन तीनों में साम्य हो जाए तो काम बन जाएगा। हमने आप लोगों के सामने अपनी यथा बुद्धि सामर्थ्य अनुसार कुछ कहा है। हम न सिद्ध हैं, न हम विद्वान हैं, और बहुत सामान्य स्तर से हम अपनी बात आपके सामने रखे हैं। आप सब लोगों को जैसा यथा रुचि तथा भवेत, जैसी रुचि हो वैसा आप काम करें। लेकिन इतना जरूर याद रखें कि ये मानव शरीर मिला के इसका काम क्या, इतना याद रखें। और संतों के सत्संग में आना जाना न छोड़ा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जीव, जय चेतन। सत कबीराय नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।